नमस्कार। आप देख रहे हैं आज की समाचार सिर्फ और सिर्फ के भारत में। मैं वर्षा वेणुगोपाल लेकर आई हूं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। ईरान में प्रदर्शन भले ही धीमे पड़ रहे हों, लेकिन जंग का खतरा बढ़ते जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों सैन्य तैयार में हैं। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है, तो ईरान ने मिसाइल्स फायर मोड में तैनात कर दी है। सवाल है, क्या जंग टलेगी या हालत और बिगड़ेगी? इसी बीच ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को लेकर चिंता बढ़ गई है। ओएसिस और उमर अब्दुल्ला ने सरकार से निकास की मांग की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। अब नजर दक्षिण भारत पर। कर्नाटका में सत्ता परिवर्तन की आतंकालों के बीच राहुल गांधी ने चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया है। वहीं चना किसानों के मुद्दे पर चीफ मिनिस्टर ने केंद्र से तुरंत खरीदी शुरू करने की मांग की है। तेलंगाना में 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी ने प्रेस की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तमिल सुपरस्टार विजय की आखिरी फिल्म जननायकन पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत से इनकार किया है। फैसला 20 जनवरी को होगा। केरला से दुखद खबर। एसएआई हॉस्टल में 2 नाबालिग खिलाड़ियों की संदिग्ध मौत, जांच जारी है। और मनोरंजन जगत से अल्लू अर्जुन और लोकेश कनकराजन की फिल्म AA23 ऑफिशियल अनाउंस। ये एक मेगा पैन इंडिया प्रोजेक्ट होगी। समाचार और गहराई से जानने से पहले आज की सुर्खियां जान लेते हैं। देश ने किया भारतीय सेना के शौर्य को सलाम। इजरायल राजदूत ने भी वीर जवानों को दी बधाई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने केंद्र से की अपील, कश्मीरी छात्रों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करे सरकार। साई पल्लवी और जुनैद खान की सॉफ्ट रोमांटिक कहानी शुरू। फिल्म में 2026 में होगी रिलीज। सुप्रीम कोर्ट ने आईपैक रेट्स पर बंगाल पुलिस की एफआईआर पर लगाई रोक। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को नोटिस जारी। अब समाचार विस्तार से। सबसे पहले देश और दुनिया की खबरें। ईरान में चल रहे प्रदर्शन भले ही अब धीमे पड़ रहे हो, लेकिन जंग का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। अमेरिका और ईरान दोनों ही सैन्य तैयारी में जुड़े हैं। अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कभी ईरान को धमकी दे रहे हैं, तो कभी बातचीत के संकेत देते नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने अपने एयरबेस और नेवी को अलर्ट पर रखा है। अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। वहीं ईरान ने भी मिसाइल्स फायर मोड में तैनात कर दी है और अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। तनाव तब और बढ़ गया है जब ईरान के सरकारी टीवी पर ट्रंप से जुड़ी एक पुरानी तस्वीर दिखाई गई, जिसे अमेरिका ने खुली धमकी माना है। ईरान साफ कर चुका है कि अगर हमला हुआ तो कतर में बने अमेरिकन एयरबेस को निशाना बनाया जाएगा। इस बीच सऊदी अरब, टर्की, कतर और यूएई जैसे देश अमेरिका के साथ देने से पीछे हटते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या अमेरिका वाकई ईरान पर हमला करेगा या फिर जंग टाली जाएगी। ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच वहां फंसे भारतीय छात्रों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। एआईएमआईएम प्रमुख ओएसिस और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से तुरंत निकासी योजना बनाने की मांग की है। ओएसिस ने कहा कि ईरान में इंटरनेट बंद है, जिसे छात्र अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। कई छात्र गरीब परिवारों से है और टिकट खरीदने में सक्षम नहीं है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ यूनिवर्सिटी से छात्रों के पासपोर्ट वापस नहीं कर रही है, जिसे वे देश छोड़ने में असमर्थ है। ओएसिस के मुताबिक ईरान में सैकड़ों भारतीय छात्र पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हैदराबाद के छात्र भी शामिल है। वहीं उमर अब्दुल्ला ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बात कर स्थिति की जानकारी ली। जयशंकर ने आश्वासन दिया कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि ईरान में दिसंबर 2025 से जारी विरोध प्रदर्शन में अब तक 3400 से ज्यादा लोगों की मौत की खबरें हैं। अब नजर डालते हैं दक्षिण की ओर। कर्नाटका कांग्रेस के लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को दिल्ली बुलाया है। विधानसभा में सरकार के मुख्य सचेता अशोक पाटिल ने बताया कि राहुल गांधी ने साफ कहा है कि संक्रांति के बाद दोनों नेता दिल्ली जाए और वहां सभी भ्रम दूर किया जाए। अशोक पाटिल के मुताबिक कैबिनेट विस्तार और फेरबदल समेत सभी मुद्दों पर दिल्ली में चर्चा होगी और हाईकमान जो भी फैसला लेगा उसे सभी मानेंगे।
वहीं सूत्रों का कहना है कि डीके शिव कुमार शुक्रवार को दिल्ली जा सकते हैं और राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल चीफ मिनिस्टर सरकार ने अपने कार्यकाल के 2.5 साल पूरे कर लिए हैं, जिसके बाद सत्ता परिवर्तन को लेकर आतकाले तेज हो गई है। हालांकि सिद्धरामैया और शिव कुमार दोनों ही कह रहे हैं कि वे पार्टी के फैसले को स्वीकार करेंगे। अब सभी नजरें दिल्ली में होने वाली बैठक पर टिकी है। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने चना किसानों की समस्या को लेकर केंद्र सरकार से तुरंत मदद की मांग की है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा है कि राज्य में चना किसानों की हालत बेहद गंभीर हो चुकी है। उन्होंने बताया कि चना के मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP 5,875 प्रति क्विंटल तय है, लेकिन बाजार में चना की कीमत इससे काफी नीचे चल रही है। इसी वजह से किसान मजबूरी में अपने फसल सस्ते दामों पर बेच रहे हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री ने केंद्र से मांग की है कि प्राइस सपोर्ट स्कीम PSS के तहत तुरंत चने की खरीदी शुरू की जाए ताकि किसानों के आय सुरक्षित हो सके और बाजार में स्थिरता आए। कर्नाटका में चना 9.24 लाख हेक्टेयर में उगाए जाते हैं और लगभग 6.27 लाख मीट्रिक टन उत्पादन होता है। कई जिलों में छोटे और सीमंत किसानों के लिए चना ही साल भर की एकमात्र आमदनी का साधन है। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए भी इस मुद्दे को उठाया है और केंद्र से तुरंत कार्रवाई की अपील की है। तेलंगाना में 3 पत्रकारों की गिरफ्तारी सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि सत्ता और मीडिया के बीच चल रही गहरी राजनीति का संकेत है। 14 जनवरी को तेलुगु न्यूज चैनल NTV के 3 पत्रकारों को एक मंत्री और महिला IAS अधिकारी से जुड़ी कथित खबर दिखाने पर गिरफ्तार किया गया। चैनल ने आरोप लगाया कि मंत्री निजी निवास पर अधिकारी को बुलाते थे। मंत्री ने इसे चरित्रहीन बताया और IAS एसोसिएशन ने शिकायत दर्ज कराई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि यही आरोप 3 महीने पहले एक अखबार के कॉलम में भी छपा था। तब ना पुलिस सक्रिय हुई और ना कोई कार्रवाई हुई। माना जा रहा है कि तब मामला सत्ता के करीबी लोगों से जुड़ा था। अब सवाल उठ रहा है कि क्या ये अंदरूनी कांग्रेस राजनीति का हिस्सा है, जहां कुछ मंत्रियों को हटाने के लिए मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। हैदराबाद पुलिस की भूमिका भी सवालों के घेरे में है, क्योंकि बिना शिकायत के गिरफ्तारी की गई और अदालत ने पत्रकारों को तुरंत जमानत दे दी। तमिल सुपरस्टार तलपति विजय की फिल्म जननायकन से जुड़े मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। ये फिल्म विजय की आखिरी फिल्म मानी जा रही है, क्योंकि इसके बाद वे पूरी तरह राजनीति में सक्रिय होंगे। फिल्म को 9 जनवरी को रिलीज किया जाना था, लेकिन सेंसर बोर्ड यानी CBFC ने अभी तक फिल्म को सर्टिफिकेट नहीं दिया, जिसके चलते रिलीज रोक दी गई। इसके बाद फिल्म के निर्माता पहले मद्रास हाई कोर्ट पहुंचे और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। आज यानी 15 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने निर्माताओं की अपील सुनी, लेकिन कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि इस मामले पर फैसला 20 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच लेगी। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने जल्दी फैसले की अपील करते हुए कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूं, कम से कम जल्दी निर्णय का निर्देश दे। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, डिवीजन बेंच 20 जनवरी को फैसला करेंगे। केरला से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी SAI के एक हॉस्टल में खेल प्रशिक्षण ले रही 2 नाबालिग लड़कियां मृत पाई गई हैं। पुलिस के अनुसार दोनों लड़कियों के शव हॉस्टल के कमरे में पंखे से लटके हुए मिले। मृतकों की पहचान 17 वर्षीय सांद्रा, जो कोड़िकोड की रहने वाली थी और एथलेटिक्स की ट्रेनिंग ले रही थी, और 15 वर्षीय वैष्णवी, जो तिरुवनंतपुरम की रहने वाली कबड्डी खिलाड़ी के रूप में हुई है। सांद्रा +2 की छात्र थी, जबकि वैष्णवी कक्षा 10वीं में पढ़ रही थी। ये घटना सुबह करीब 5 बजे सामने आई, जब दोनों लड़कियां रोज की तरह सुबह की ट्रेनिंग के लिए नहीं पहुंची। कई बार दरवाजा खटखटाने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो हॉस्टल अधिकारियों ने दरवाजा तोड़ा। पुलिस ने बताया कि वैष्णवी को अलग कमरा मिला था, लेकिन वह उस रात सांद्रा के कमरे में रुकी थी। फिलहाल कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और साथ ही खिलाड़ियों, कोच और परिवार वालों के बयान दर्ज किए जाएंगे। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया जाएगा।
अब खबर मनोरंजन जगत से। लंबे समय से खबरें चल रही थी साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन और मशहूर डायरेक्टर लोकेश कनकराजन किसी फिल्म में साथ काम करेंगे। पहले लोग इसे सिर्फ अफवाह मान रहे थे, लेकिन अब मेकर्स ने इस फिल्म को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है। फिलहाल इस फिल्म का टाइटल AA23 रखा गया है। इसे पुष्पा बनाने वाली मैत्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस करेंगी और फिल्म का म्यूजिक अनिरुद्ध देंगे। मकर संक्रांति और पोंगल के मौके पर मेकर्स ने एक एनिमेशन टीजर रिलीज किया है। इसमें अल्लू अर्जुन का एनिमेटेड अवतार जंगल आग और जंगली जानवरों के बीच नजर आता है। इसी वजह से इसे एक जंगल एडवेंचर फिल्म बताया जा रहा है। ये एक मेगा बजट पैन इंडिया प्रोजेक्ट होगी जो मूल रूप से तेलुगु भाषा में बनाई जाएगी। इस फिल्म से लोकेश कनकराजन तेलुगु सिनेमा में डेब्यू करेंगे। फिल्म की शूटिंग 2026 में शुरू होगी। कुल मिलाकर AA23 अल्लू अर्जुन के करियर की एक और बड़ी और एक्साइटिंग फिल्म मानी जा रही है। तो ये थी आज की ताजा खबरें। देश और दुनिया में हर पल बदलती स्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। हम आप तक लाते रहेंगे सटीक और भरोसेमंद अपडेट्स। मैं वर्षा वेणुगोपाल आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए KTV भारत।